बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़वार की मोहम्मद अब्सार हैदरी ढेरों दुआओं के साथ अब्सार हैदर टीवी पर आपको वेलकम करता हूँ। आज मेरा मौजू है हसार। हसार का मतलब है दायरा। अक्सर औकात दोस्त कहते हैं कि जी हमें हसार अता कर दें, हसार अता कर दें। मैंने अपने 20-21 साल तजर्बे के अंदर, यानी कि मैं बचपन से ही अमलियात के साथ रिलेटेड हो गया, यानी कि अपने उस्तादों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ रिलेटेड रहा। मैंने जो तजर्बा निकाला है और इसको फिर परखा है मैंने बहुत ज़्यादा, वो ये सिलसिला था कि आपके मिजाज के मुताबिक जो चीज़ है उसको आपने देखना है। एक तो ये सिलसिला हो गया, यानी कि मिजाज से ये मुराद है कि आपने देखना है कि आपको किस वजह से तकलीफ पहुंच रही है। सिफली जादू है, नूरी जादू है, या क्या प्रॉब्लम है, या आपका ज़हनी नफ्सियाती मसला है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये चीज़ है कि जिस वक्त आपकी तहकीक हो जाए, आप देख लेते हैं कि आपके ऊपर जादू है, सिफली जादू हो गया। अगर आपको बदबू आती है, आप बिल्कुल हर वक्त नहुस्ती और गंदगी के अंदर रहते हैं, या अजीब सी बदबू आपको फील होती है, या आपका नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता, तो उसमें आप समझ जाएं कि आपके ऊपर शैतानियत का जोर हो चुका है, यानी कि सिफली अलूम आपके ऊपर मुकम्मल हैवी हो चुके हैं। इसके अंदर एक सवाल ये पैदा होता है कि जंतर मंतर तंत्र, जंतर कहते हैं तावीज़ को, मंतर कहते हैं पढ़ाई को, यानी कि किसी भी देवी या देवता को उसको राज़ी करने के लिए जो आप उसके तारीफ़ी कलमात पढ़ते हैं उसको कहते हैं मंतर। और तंत्र से ये मुराद है कि फॉर एग्जांपल आप किसी मुर्दे की हड्डी ले लेते हैं, बिल्ली के बाल ले लेते हैं, या कोई भी किसी जानवर की कोई भी चीज़ ले लेते हैं, यानी कि उसके जिस्म का हिस्सा ले लेते हैं, या कोई भी चीज़ आप, या गंदा कपड़ा आप इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर तावीज़ात भी इस्तेमाल कर देते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और वो चीज़ें भी यूज़ करते हैं, पिन्ने लगा देते हैं। जिस तरीके से आपको पता है कि भानुमती जादू होता है, उसका पुतला तैयार किया जाता है, कोई पुतला तैयार कर लिया जाए, ये सारे सफलियात के अंदर आते हैं। नूरी उलूम के अंदर भी अगर आपको लोग तकलीफ दे देते हैं तो उसका हल भी फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ है कि आप किसी आमिल कामिल के पास जाकर, किसी फ़कीर के पास जाकर खुद से अपना ट्रीटमेंट न करें, क्योंकि आपके ऊपर जिस वक्त जादू हो जाता है, आपके मसाइल ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, तो उस वक्त इसकी मिसाल ऐसी होती है कि एक्शन एंड रिएक्शन, यानी कि आप एक अमल करते हैं, उसका रद्द अमल होता है। एक चीज़ पावरफुल है, आपकी ज़बान के अंदर वो तासीर नहीं है कि जो एक कामिल की ज़बान के अंदर होती है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमने फ़लाँ वजीफ़ा किया, हमारे ऊपर काला जादू हो गया, हमारे ऊपर नूरी जादू हो गया, हमारे ऊपर फ़लाँ चीज़ हो गई, हमारे ऊपर सफलियात के जादू हो गए, जंतर मंतर तंत्र से लोग हमें तंग कर रहे हैं, या लोग हमारे ऊपर रोज़ाना चोटें करते हैं, हमारे ऊपर वार करते हैं, फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ मंत्र पढ़ा, फ़लाँ बंदे ने वहाँ मुंद्रा पढ़ा, हमारे साथ ये तकलीफ़ हो गई, वो तकलीफ़ हो गई, कब्रिस्तान की मिट्टी हमारे घर के अंदर फेंक दी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए कि आप किसी आमिल कामिल के पास जाएं, और जिसके पास आप जा रहे हैं ऐसा ना हो। अक्सर बात मैंने लोगों को देखा है कि 2-3 दिन लोगों के पास जाते हैं, कहते हैं कि हमें आराम नहीं आया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ होती है कि जिस जगह को आप साफ़ नहीं करेंगे, एक जगह गंदी है, उस जगह को आपको साफ़ करना पड़ेगा। जब तक आप उस जगह को साफ़ नहीं करेंगे, उस वक्त तक गंदगी वहाँ से बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल गंदगी को साफ़ करना है, उसके बाद फिर आपको हसार के हवाले से चीज़ें दी जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ है कि जो दोस्त भी जादू के अंदर मुब्तला हो चुके हैं, बच्चियों के रिश्ते रुक चुके हैं, उनके कमेंट पे जाकर रुक जाते हैं, उनके मसाइल बढ़ना शुरू हो गए हैं, कारोबार के अंदर मुनाफा नहीं हो रहा, कारोबार बिल्कुल डेड हो गया है, बच्चों के मुस्तकबिल ख़राब हो चुके हैं, इम्तिहानात के अंदर बार बार बच्चे इम्तिहान देते हैं तो उनके नंबर्स वही आते हैं, या बच्चे मुकम्मल फेल हो जाते हैं, तरक्की के रास्ते बंद हो चुके हैं, उनके काम 99% हो के 1% नहीं हो रहे, कमेंट पे जाकर रुक जाते हैं, 20 रुपये कमाते तो लगते 30 रुपये हैं, दाढ़ी से मूंछें बड़ी हुई हैं। तो इन तमाम मामलात के हल के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए कि आप किसी आमिल कामिल के पास जाएं और उनसे इलाज करवाएं।
जिस वक्त आपका इलाज हो जाए तो उनसे फिर आप एक गुजारिश करें, मुअद्दिबाना गुजारिश करें कि आप हमें हसार दें। अक्सर लोगों को मैंने देखा है जिस वजह से यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, इस तरफ मैं अपने तमाम आमिलीन दोस्तों की भी तवज्जो करवाऊंगा। अक्सर औकात वो क्या करते हैं कि अभी बंदे की सफाई करते नहीं है, बंदे का जादू का तोड़ करते नहीं है, उनके ऊपर सफलियात का तोड़ करते नहीं है, नूरी अलूम का तोड़ करते नहीं है। जिस वक्त यानी कि जादू का मुकम्मल तोड़ नहीं होगा उस वक्त तक हसार किसी बंदे को देना ये सबसे बड़ा जुल्म है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस बंदे को इस तरह का हसार दें कि जिस वक्त उस बंदे के ऊपर कोई अमल हो तो आप उस बंदे के ऊपर होने वाले वार को आमिल खुद रोके, पढ़ाई से रोके। अक्सर औकात एक बंदा आमिल के पास आता है और वो उसे पढ़ाई दे देता है कि आप जाकर फलां चीज़ पढ़ें, मैं पीछे से काम करूंगा। कोई बंदा काम नहीं कर रहा होता और वो काम सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, खराबी की तरफ चले जाते हैं। तो इस वजह से मैं ये चीज़ चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आमिल जो भी काम करता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों का तोड़ करे, उन्हें तावीज़ात दे और उन्हें इस तरह का कोई कलाम बताएं कि जो जादू के तोड़ के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल आप सूरह अल-हम्द बता देते हैं, दुआया है, सूरह फल्क बता देते हैं कि जो यानी कि आमिल को रोक सके और सूरह वन्नास जादू को तोड़ सके। ये 27 मरतबा इमाम अली अलैहिस्सलाम का भी फरमान है कि आप सुबह के वक्त अपने ऊपर दम किया करें। इमाम अली अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर एक शख्स था, वो सरकार के पास आया कि सरकार फलां बंदा मेरे ऊपर रोजाना जादू कर देता है, काला जादू कर देता है। सरकार ने फरमाया जाओ 27 मरतबा सूरह फातिहा, 27 मरतबा सूरह फल्क, 27 मरतबा सूरह वन्नास अपने ऊपर दम किया करो। बंदा तीसरे दिन आया कि सरकार मेरे ऊपर उसने दोबारा अमल कर दिया। सरकार ने कहा कि यही अमल जारी रखो। हत्ता कि नामा दिन आया तो वो बंदा जादूगर मर गया। यानी कि ये थी इत्तकात की बात, ये इमाम ने फरमाई थी तो यकीनी तौर पर वो कारामद होनी थी। तो हमें भी कुरान के ऊपर मुकम्मल तौर पर यकीन रखना चाहिए और इमाम के फरमान के ऊपर मुकम्मल यकीन रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक का कलाम है। अल्लाह पाक कुरान पाक सामित है और मोहम्मद वाले मोहम्मद नातिक कुरान है। हमें कुरान पाक की तरफ तवज्जो करनी चाहिए, मोहम्मद वाले मोहम्मद के फरामीन की तरफ तवज्जो करनी चाहिए, क्योंकि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो चीज़ भी आप सरकार की हदीस पढ़ते हैं या हमारा फरमान पढ़ते हैं उसको कुरान पाक के साथ टच करें, कुरान पाक के साथ मैच करें। अगर वो कुरान पाक के साथ मैच हो जाए तो वो फरमान ठीक है, वो हदीस ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ है कि जिस वक्त मेरा मौजू क्योंकि हसार है, बातों से बातें निकलती हैं, तो मैं अपने आमिलीन से और अपने जितने भी यानी कि चाहने वाले दोस्त हैं, मरीजों के साथ ये गुजारिश करूंगा कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इलाज कराते हुए अपने जादू का तोड़ करें और आमिल साहब को कहें, जो भी आपके पीरो मुर्शद हैं या आपके दोस्त हैं, आप उनसे कहें कि आप हमारे ऊपर आने वाले वार को खुद रोकें, हमें कोई थोड़ी सी पढ़ाई बता दें। वो पढ़ाई आप किया करें, उसके मुताबिक करें। हद तक कि इसमें ये चीज़ भी होती है कि मैंने अमल आपको बताया, आप पूछते किसी और बंदे से हैं कि फलां बंदे ने हमें ये अमल दिया था, क्या हम इस अमल को बरकरार रखें। देखें कि जो बंदा आपका सूट सी रहा है उससे ही पता है कि आपकी जेब कितनी रखनी है, आपका नाप कितना है, तो इस हवाले से आपकी लंबाई कितनी रखनी है, आपकी चौड़ाई कितनी रखनी है, इस तरफ आप ध्यान रखें। ये चीज़ें बहुत अहम होती हैं किसी भी जादू के तोड़ के हवाले से। आपको चाहिए कि जिस वक्त आपका मुकम्मल जादू का तोड़ हो जाए, आपके काम मुकम्मल हो जाए, तो फिर आप अपने दोस्त से, अपने पीरो मुर्शद से या अपने आमिल दोस्त से कहें कि आप हमें असहार दें ताकि हम उससे महफूज रह सकें। अक्सर औकात लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जी आप हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो हसार दें। अभी जादू का तोड़ होता नहीं है, वो अपना हसार कर लेते हैं, वो चीज़ें वहीं उसी जगह पर रह जाती हैं, जिस्म के साथ रह जाती हैं, घर के अंदर रह जाती हैं, और फिर मसाइल सबसे ज़्यादा वही चीज़ें घर के अंदर रहकर तकलीफ देती हैं। फिर आमिल को भी ये तकलीफ होती है कि उन चीज़ों को अपने उस कड़े को तोड़ता है, उस हसार को तोड़ता है, उस दायरे को तोड़ता है, तब वो चीज़ें बाहर निकलती हैं। अक्सर औकात मैंने ये तजर्बे के अंदर देखा है, मैंने ये मुशाहिदा किया है कि अक्सर औकात आमिलीन अभी जादू को तोड़ करते नहीं है और फर्स्ट ऑफ ऑल बंदे को हसार दे देते हैं, जी आप ये हसार पढ़ना शुरू कर दें। जिस वक्त वो हसार पढ़ेंगे वो चीज़ें उनके साथ ही हैं। अगर वो चीज़ें साथ होंगी तो फिर वो चीज़ें भी उसके अंदर बंद हो गई, वो बाहर नहीं जा सकेंगी, वो बस वहीं पे आपको तकलीफ देंगी। तो आज मैं आपको एक बेहतरीन हसार पंजतन पाक के नाम का हसार देता हूँ। ये रोज़ाना 11 मरतबा उस वक्त पढ़ना है जिस वक्त आपके जादू का तोड़ हो जाए। ये 27 दिन का अमल मैंने आपको पेश किया जादू के तोड़ के हवाले से। 27 दिन के बाद आप ये हसार पढ़ सकते हैं। नीज़ आप ऐसे कर लें कि आप इशा के बाद हरमल की धुनी कर लें, क्योंकि सरकार की हदीस भी है, सरकार का फरमान भी है कि हरमल के हर दाने के अंदर एक मवक्कल है।
और इंशाल्लाह आप देखिएगा, अक्सर औकात मैं दोस्तों को ये भी कहता हूँ कि आप हरमल को नीम गर्म पानी के अंदर मिक्स करके, तो थोड़ा सा हरमल को, यानी कि वो जिस वक्त नीम गर्म हो जाए, हरमल को निकाल कर उसका थोड़ा सा पानी साइड पे रख लें, उसके साथ गुस्ल किया करें। ये एक बेहतरीन अमल है। और रात को आप सूरह वन्नास लाजमी दम किया करें नहाने के बाद। हसाद जो है, रख 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 अल्लाह मुहम्मद दी रख, रख 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 मौला अली दी रख, रख 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 हसन हुसैन दी रख, रख रख फातिमा बिनते मोहम्मद दी रख, रख रख सखी लाल शबास कलंदर दी रख, रख रख बोदला बहार सिकंदर दी रख, रख रख सखी सज्जाद मासूम कलंदर दी रख, रख रख सखी सज्जाद सिकंदर कलंदर प्रिंस ऑफ विल्स दी रख, रखा रख ए मुर्शद मेरिया तेनू देवा वास्ता लाल शबास कलंदर दा, देवा दुहाई या अल्लाह पाक पैंतन पाक दी, रखा रख ए वादा हुला शरीक मेरे सोहणिया रब्बा, रखा रख मैं तेरा बंदा तेनू पुकारदा वां, तेनू पुकारदा वां, मेरे काम सारे संवार दे, रख मेरी रख या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, कब्ज़ कर या काबिज़ो दे सदके हर एक जादू टूना जिन्नो इंसार किस्म दर जिसम जेड़ा भी देवे मैनू तकलीफ, कर दे उसनू नास, कर दे नास, कर दे नास। यहाँ पे आपने फिर सूरह वन्नास विरद करनी है 11 मरतबा। इंशाअल्लाह मौला पैगंबर पाक आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाएं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपका अपना ज़वार की मोहम्मद अबसार हैदरी, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करवाएं, शेयर भी करें ताकि दुख इंसानियत की खिदमत हो सके। आपका अपना ज़वार की मोहम्मद अबसार हैदरी, तोहफ़ा या अली इस्लाम।